जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, ये रेलेवेंट और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में उर्दू में बता देता हूं। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी चीज़, किसी शख्स या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल टू द पॉइंट और सही इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम रिलेटिव इन्फॉर्मेशन या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और अगर हम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन हो, यानी गलत मालूमात दे, वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं कि आखिर इनकी डेफिनेशन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है और इसके डीमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलेवेंट या रिलेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, एनी डाटा दैट अप्लाइज टू द सिचुएशन और प्रॉब्लम्स दैट कैन हेल्प टूवर्ड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसा डाटा जो हम अप्लाई कर सकते हैं किसी सिचुएशन पर या किसी प्रॉब्लम पर, जो कि हमारी मदद करता है किसी मसले का हल निकालने के लिए, तो उसको हम रेलेवेंट या रिलेटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अलावा आगे क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट इफ़ इट कंट्रीब्यूट्स टू अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन और टॉपिक। तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रेलिवेंट होगी, सही होगी, जो किसी सिचुएशन या किसी टॉपिक को समझने में ईजी हो। टू पुट इट एन अदर वे, अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें, इंफॉर्मेशन मे बी क्लियरली कनेक्टेड टू अ सिचुएशन और टॉपिक इज कॉल्ड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी सिचुएशन से बिल्कुल क्लियरली कनेक्टेड हो, तो इसको हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इफ़ यू आर राइटिंग एन ऐसे, अगर आप मजमून लिख रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर, ऑन मॉर्निंग वॉक, जो कि मॉर्निंग वॉक है, एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रीनरी, फ्रेश एयर एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स एक्स्ट्रा, और आप इस मजमून में बातचीत कर रहे हैं सब्ज़े के बारे में, ठंडी हवा के बारे में और ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी खूबसूरत फूलों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड रेलिवेंट डिस्कशन। तो ये रेलिवेंट डिस्कशन कहलाएगी, बिकॉज इट इज़ रिलेटिंग द डिस्कशन विद टॉपिक, क्योंकि ये जो टॉपिक, जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं, ये उससे बिल्कुल रिलेट करती है, कनेक्टेड है, मैच है। तो अगला पॉइंट है हमारा, वाई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मे द लाइफ ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट। कहता है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का होना लाजमी है। हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन पर लोगों की ज़िंदगियों का मसला हो। लाइक द मेडिकल इंफॉर्मेशन एट हॉस्पिटल्स, जैसे कि मेडिकल इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल्स में होती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स किसी दुकान पर गया है और वहाँ पर उसने गोली लेनी है या कोई इंजेक्शन लेना है जो कि सर दर्द के बारे में हो, और जो सामने से आपको इंजेक्शन दे दिया जाए या किसी शख्स को दे दिया जाए तो वो कैंसर जैसे बड़े मर्ज के लिए हो, तो वो आपके लिए ख़तरा बन सकता है। सो द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट। तो इसलिए जनाब जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। टू गेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वी नीड द राइट वैल्यू। तो हमें सही इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए चीज़ों के बारे में, उनकी वैल्यू के बारे में सही पता होना चाहिए। इफ़ समवन गिव इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई शख्स गलत इन्फॉर्मेशन या गलत बयानी करता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड हु मेड द मिस्टेक। तो ये मुश्किल हो जाता है कि गलती आखिर किसने की है, कहाँ पर हुई है। द गोल शुड ऑलवेज बी ऑप टूवर्ड्स सिंपलर एंड मोर फ्लेक्सिबल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मकसद जनाब इतना है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल, यानी इतनी आसान होनी चाहिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इजी से हर बंदा जो है, सो डैट द कंज्यूमर कैन डिसाइड फॉर देम सेल्व्स, ताकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले शख्स हैं वो खुद ही डिसाइड कर लें व्हाट इज़ नॉट एंड इज़ नॉट इररेलेवेंट। तो कौन सी चीज़ है जो कि आपकी पसंद की है और कौन सी चीज़ है जो आपकी पसंद से इररेलेवेंट है, एंड देन नॉट जस्ट इग्नोर इट, और फिर वो उसको इग्नोर करे जो उसकी पसंद की नहीं है, इफ़ देसी, अगर वो देखना चाहे। बट आल्सो गिव देम
टू द ऑप्शन नॉट टू सी इट, बल्कि आप लोगों को ज़ाहिर वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए या लिख देना चाहिए कि ये चीज़ें भाईजान आपके लिए हैं और ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, ये आपसे मुतल्लिक़ नहीं है। जो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग सच एज फैक्ट और रिमार्क एज इर्रेलेवेंट, अगर आप किसी चीज़ को ऐसे बयान कर रहे हैं जिसको आप हकीकत के तौर पर पेश कर रहे हो या आपके रिमार्क हो यानी आपका ओपिनियन हो और वो इर्रेलेवेंट हो, यू मीन दैट इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद व्हाट यू आर डिस्कसिंग आर डीलिंग विद। तो इसका मतलब ये है कि आप उस बात के साथ आपकी बात ना मैच हो रही हो जो कि आप डिस्कस कर रहे हैं या आप किसी शख्स के साथ उन बातों के लिए डील कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आपको एग्जांपल के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पंजाबी लैंग्वेज इन इंग्लिश लेक्चर, अगर आप इंग्लिश का लेक्चर पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर आप पंजाबी लैंग्वेज के बारे में, पंजाबी ग्रामर के बारे में बातचीत करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड इर्रेलेवेंट। तो ये बात जो होगी वो गलत होगी, इर्रेलेवेंट होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू इंग्लिश, बिकॉज क्योंकि आप लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और आप लोग जो टॉपिक जिस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं पंजाबी लैंग्वेज पर, वो इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है। तो दूसरी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जियोग्राफर्स मे वांट टू लर्न हाउ द क्लाइमेट ऑफ रीजन इज़ चेंजिंग। जियोग्राफर कहते हैं महकमा मौसमियात वाले ये जानना चाहते हैं कि किस तरह जो हमारे इलाके का मौसम तब्दील हो रहा है। तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वुड इंक्लूड चेंज इन टेम्परेचर। तो इससे जो मुतल्लिका इंफॉर्मेशन होगी वो ये होगी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, विंड्स हवा का बदलाव हो रहा है, एंड रेनफॉल या बारिश की वजह से मौसम चेंज हो रहा है। इंफॉर्मेशन दैट इज़ इर्रेलेवेंट, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये गलत होगी। टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के मुतल्लिक वुड इंक्लूड चेंजेस इन गवर्नमेंट और कल्चर ट्रेडिशन, कि हम जनाब मौसम की तब्दीली के लिए क्या करें, या तो गवर्नमेंट को चेंज कर दें या हम क्या करें, कल्चरल ट्रेडिशन जो हमारी सकाफ़त है, हमारा रहना, उठना बैठना, खाना पीना, गमी खुशी के मौके, इनको चेंज कर दें। तो इससे क्या होगा, मौसम में तब्दीली आ जाएगी। तो जनाब ये है इर्रेलेवेंट डीमेरिट्स ऑफ इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो जनाब इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के डीमेरिट्स होंगे, इसके कोई मेरिट्स तो होने वाले नहीं है, कोई फ़ायदे तो नहीं होते। तो हम जो नुकसानात हैं डीमेरिट्स के, इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आर अनअवेलेबल ऑप्शन ऑफन काज पीपल टू मेक बैड चॉइसेस। तो जो इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों को गलत चीज़ें पिक करने के लिए इनका हाथ होता है। यानी आप लोग फिर क्या करते हैं, जब चीज़ की इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास गलत है तो आप गलत चीज़ ही पिक करोगे। इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लीड्स अस टू मेक बैड डिसीजन इन आवर लाइफ। इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि हम जनाब गलत डिसीजन करना शुरू कर देते हैं, हमारे जो फैसले होते हैं वो सही साबित नहीं होते। इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन causes many other problems। irrelevant information बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। as we order something on internet but irrelevant information about the product will make problem for both seller and client। अगर जनाब इंटरनेट पर हम किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं और उस चीज़ के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो ये हमारे लिए और यानी सेलर क्लाइंट के लिए और सेलर यानी चीज़ बेचने वाले दोनों के लिए क्या होगा, मसले का सबब बनेगा, प्रॉब्लम का सबब बनेगा। समटाइम्स बुक्स आल्सो हैव इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ बुक्स भी होती हैं जिनमें इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है एंड मेक प्रॉब्लम फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। तो उस्ताद और शागिर्द दोनों के लिए क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने दोस्त अपने भाई इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।